हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर है क्लास 8 एनसीईआरटी न्यू बुक मैथ्स गणिता प्रकाश का। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और स्क्वायर एंड द क्यूब एंड पावर प्ले। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं क्या है। जैसे चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ नंबर्स, इससे क्या पता चलता है कि इसमें जो नंबर्स हैं, हम जो नंबर्स यूज कर रहे हैं, जैसे रोमन नंबर्स हैं 0 to 9, जिसको न्यूमरल नंबर्स बोलते हैं, इस सबको जो यूज कर रहे हैं, इसका स्टोरी क्या है, कब स्टार्ट हुआ है, यही सब समझना हो। तो रीमाज क्यूरियोसिटी, इसमें रीमा नाम की एक बच्ची है जो अपनी जिज्ञासा व्यक्त करती है एक पेपर को देख के। कह रहा है कि वन लेजी आफ्टरनून रीमा वॉज फ्लिपिंग थ्रू एन ओल्ड बुक when a piece of paper slipped out and floated to the floor. She picked it up and stared at the strange symbols all over it. What is this? She wondered. अब ये उसके बुक से एक पेपर गिरता है और पेपर ऐसे ही फ्लोर पे इधर से उधर हो रहा है, तो उसने उठाया अपने हाथ में और देखा कि ये क्या है। तो इस पेपर पे जो उसने शेप्स देखा, कुछ शेप्स थे जो उसको समझ में नहीं आते कि क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इसका मतलब क्या है। हमने तो अभी तक इसका मतलब पढ़ा नहीं, तो वो जानना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। She ran to her father holding the paper as if it were a secret treasure. He looked at it and smiled. Around 4,000 years ago, there flourished a civilization in a region called Mesopotamia, in the western part of Asia, containing a major part of the present day Iraq and a few other neighboring countries. This is one of the ways they wrote their numbers. अब वो क्या है कि उस पेपर को लेके दौड़ के अपने फादर के पास गई और उससे उन्होंने क्वेश्चन किया। तो उसके फादर जो उसको देख के स्माइल किया और समझाए कि ये जो 4,000 ईयर्स अगो, मतलब 4,000 साल पहले जो हमारा ये जो सिविलाइजेशन था, जिसको हम सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, उसमें वो जो मतलब वो जो एरिया है अभी इराक और कुछ और कंट्री को कवर कर रहा है, तो उस टाइम का ये है। उन्होंने बताया कि ये जो नंबर्स हैं ये उसी टाइम में लिखा गया था। तो इसके नंबर्स का जो मीनिंग है वो समझाते हैं कि ये जो है, इसको 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो फर्स्ट है वो 1, सेकेंड 2, थर्ड 3, ऐसे करके 9 तक है, वो उसको समझाया जाए। रीमाज आइज lit up seriously. These strange symbols were numbers. Her curiosity was sparked and questions started swirling in her head. अब क्या हुआ कि जब उसके फादर ने ऐसे उसको रिप्लाई किया कि इस तरह की बात है 4,000 ईयर्स अगो की, तो कहते हैं ना, ये कहा जाता है कि उसकी आँख खुली की खुली रह गई, यानी कि वो सोचते रहेगी कि ये क्या ऐसा नंबर होता है, मतलब ये तो कुछ डिफरेंट नंबर ही है। तो उसको उसके जो माइंड में और क्वेश्चंस क्या हुआ, क्रिएट होने लगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस क्या है उसके जो दिमाग में चल रहा था, वो क्वेश्चंस लेके, सिंस व्हेन हैव ह्यूमन्स बीन काउंटिंग, वो सोचने लगी कि काउंटिंग कब स्टार्ट हुआ होगा, कब, व्हाट वाज देयर नीड फॉर काउंटिंग, काउंटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी, व्हाट वर दे काउंटिंग, हाउ द मेसोपोटामिया हैव रिटेन 20, 50 एंड 100। वो कह रहे हैं कि ठीक है, इसको 9 तक तो हमने देख लिया, पर वो 20 को क्या लिखता होगा, 50 को, 100 को, सबको क्या लिखता होगा, और यदि हम और लार्ज नंबर में जाएँ तो उस सबको वो क्या लिखता होगा। सिंस व्हेन हैव पीपल बीन राइटिंग नंबर्स इन द मॉडर्न फॉर्म, मतलब जो अभी जितने भी नंबर्स हम अभी के फॉर्म में लिखते हैं, उसको क्या लिखा जाता होगा पहले। ठीक है, अब sensing her curiosity, her father started telling her how the idea of number and number representation evolved over the course of time across geographies to finally reach its modern efficient form. Get ready to travel back and with them, in time with them. अब क्या हुआ कि रीमा का जो क्यूरियोसिटी है, मतलब जानने की जो इच्छा है, वो देखते ही उसके फादर ने कहा कि ठीक है, यदि तुम जानना चाहती हो तो 4,000 साल पहले, यानी कि पहले जब ये सब स्टार्ट हुआ, इससे पीछे की बात सुनने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, इस तरह से प्रिपेयर करते हैं उसको समझाने के लिए। ह्यूमन्स हैव टू नीड टू काउंट इवन एज अर्ली एज टू स्टोन एज। दे वर काउंटिंग टू डिटरमाइन द क्वान्टिटी ऑफ फूड, they had the number of animals in their livestock, details regarding trades of goods, the number of offering given
in rituals, etc. They also wanted to keep track of the passing day to know and predict when important events such as the new moon, full moon, or onset of a season would occur. However, when they said or wrote down such numbers, they did not make use of the numbers that we use today. अब ये कह रहे हैं कि इसके फादर ने उसको समझाया कि तुमने स्टोन एज का नाम सुना होगा कि स्टोन एज में क्या होता था, बहुत पहले जब स्टार्टिंग हुआ लाइफ का तो किस एज से हुआ, स्टोन एज से हुआ, ठीक है। तो स्टोन एज में भी रिक्वायरमेंट तो हुआ होगा कि जैसे उसका नंबर्स ऑफ एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, ये सब जो था एनिमल सब, उसको हम कैसे समझें कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ये समझने के लिए ज़रूरत पड़ी होगी कि इस चीज़ को हम कैसे समझें। काउंटिंग का नीड जो है वो स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन उस समय किसी को काउंटिंग आता नहीं था। तो यही सब कहा जा रहा है कि जो रिक्वायरमेंट थी, जो नीड थी, जो एनिमल्स थे, फूड्स थे, और जो बहुत कुछ और भी मटेरियल्स थे जो लाइफ में हेल्प करते थे, उस सब को समझने के लिए नीड जो है काउंटिंग का हुआ होगा, लेकिन काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक। द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न ओरल and written numbers that we use today had its origin thousands of years ago in India. Ancient Indian texts such as the Yajurveda Samhita mentioned names of numbers based on powers of 10, almost as we see them orally today. For example, they listed names for the numbers 1, Ika, 10, Dasa, 100, Sata, thousands, Sahasra, 10,000, Ayuta, etc. All the ways up to 10 to the power 12 and beyond. अब उसके फादर कह रहे हैं कि ऑरिजिन हुआ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो इन इंडिया, यानी कि जो वैदिक पीरियड यदि हम लेते हैं, वैदिक मतलब यजुर्वेद का, जो यजुर्वेद किस टाइम में लिखा गया था, वैदिक पीरियड में। तो कह रहा है कि यदि हम 1000 ईयर एगो चले जाएं, उस स्टोन एज के बाद क्या हुआ, फिर वैदिक पीरियड आया, तो उसमें इस तरह से नंबर का जो फॉर्म है वो कैसे चेंज होते गया, और मॉडर्न फॉर्म में अभी तक जो अभी हम यूज कर रहे हैं उसको मॉडर्न फॉर्म कहते हैं कि मॉडर्न फॉर्म में अभी ये नंबर चल रहा है, ठीक है। तो यजुर्वेद टाइम में जो उस समय काउंटिंग तो स्टार्ट हो चुका था, तो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि 10 to the power 12, जिसको हम अभी क्या बोलते हैं, 1 ट्रिलियन बोलते हैं, उस नंबर का भी यूज होता था यजुर्वेद में। अब जो मेंशन किया गया है नंबर्स को, वो 1 को क्या बोलते थे, एका, 10 को दसा, 100 को सता, थाउजेंड्स को सहस्त्रा, एंड 10,000 को अयुता। तो इस तरह से 10,000 एटसेट्रा, मतलब और भी आगे जो अभी जिस तरह से लाख, 10 लाख ये सब होता है वो सब भी था। यहाँ तक कि कह रहे 10 to the power 12 तक के नंबर का नाम था ये सब। तो इसका नाम क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। द वे वी राइट आवर नंबर्स टूडे यूजिंग द डिजिट्स 0 through 9 also originated and were developed in India around 2000 years ago. The first known instance of numbers being written using 10 digits, including digit 0, occurs in the Bakshali manuscript, ठीक है। अभी कह रहा है कि जो नंबर हम अभी यूज कर रहे हैं 0 to 9, इसका स्टार्टिंग कब हो गया था, 2000 years ago, ठीक है। तो occurs in, अब ये क्या, आर्यभट्ट जो फर्स्ट मैथमेटिशियन था, उन्हें एक्सप्लेन किया है इसको, and do elaborate scientific computations with the Indian system of 10 symbols, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन कौन किया है, आर्यभट्ट किया है, ठीक है, सॉरी आर्यभट्ट, ठीक है। द इंडियन नंबर system was transmitted to the Arab world by around 800 CE. It was popularized in the Arab world by the great Persian mathematician Al-Khwarizm, after whom the word algorithm is named, through his book on the calculation with Hindu numerals 825 CE, and by the noted philosopher Al-Kindi through his work on the use of the Hindu numerals 830 CE,
ठीक है। फ्रॉम द अरब वर्ल्ड द हिंदू न्यूमरल्स वेर ट्रांसमिटेड टू यूरोप एंड टू पार्ट ऑफ अफ्रीका बाय अराउंड 1100 सी। अब 1100 सी में क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक्सपेंड करने लगा, ये जो 0 to 9 नंबर्स हैं ये एक्सपेंड करने लगा अफ्रीका, यूरोप, अदर कंट्री में क्या हुआ, इसका एक्सपेंडेशन हुआ, ठीक है। थ्रू अल-ख्वारिज़म्स वर्क ऑन कैलकुलेशन विथ हिंदू न्यूमरल्स was translated into Latin. It was the Italian mathematician Fibonacci who around the year 1200 really made the case of Europe to adopt the Indian numerals. However, the Roman numerals were so ingrained in European thinking and writing at the time that the Indian numerals did not gain widespread use for several more centuries, but eventually during the European Renaissance and by the 17th century, not adopting them became impossible or it would impede scientific progress, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये यूरोप में क्या होता है, यूरोप में रोमन नंबर से काम चलता था, ठीक है। रोमन नंबर से वो हर चीज़ में रोमन नंबर यूज़ करते थे, लेकिन उनको कहा गया कि इस नंबर को जो वर्ल्ड में ये एक्सपेंड करने लगा 0 to 9, उनको कहा गया कि इस नंबर को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स है। इसका जो यूजेज है वो अभी तक के जितने भी नंबर्स में उन सब में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो ये मतलब रेडी नहीं थे इस नंबर को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन बाद में उनको करना पड़ा, क्योंकि लगा कि इस नंबर को अडॉप्ट किए बिना साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। ऐसा उसको लास्ट तक ऐसा उसने सोचा, कौन सा है, यूरोपियन कंट्री, और फिर इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है देयर यूज देन स्प्रेड टू एवरी कॉन्टिनेंट एंड आर नाउ यूज इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कह रहा है कि अभी वर्ल्ड के कॉर्नर, यानी कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ इस नंबर जो नंबर्स हैं 0 to 9 जिसका मतलब यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। बिकॉज यूरोपियन स्कॉलर्स लर्न द इंडियन न्यूमरल्स फ्रॉम द अरब वर्ल्ड, they called them Arabic numerals to reflect their European perspective. On the other hand, as noted above, Arab scholars such as Al-Khwarizm and Al-Kindi called them Hindu numerals. इन दोनों ने इसको क्या कहा, हिंदू न्यूमरल्स कहा, किसको, 0 to 9 को। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूरोपियन colonization, the European term Arabic numbers became widely used. However, in recent years, this mistake is being corrected in many textbooks and documents around the world, including in Europe. मतलब यूरोप के साथ साथ हर क्षेत्र में इसका यूज काफ़ी तेज़ी से होने लगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड terminology for the numbers we use today are Hindu numerals, Indian numerals and the translational Hindu Arabic numerals. क्या क्या नाम हो गया इसका, ये सब कौन से नंबर्स हैं, 0 to 9, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, हिंदू न्यूमरल्स, इंडियन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरबिक numerals. It is worth noting that the word Hindu here does not refer to religion, but rather as geography, people from whom these numbers came. The shape of the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक used to write numbers in the Indian number system today evolved over a period of time as shown below. अब ये देखिए, इसमें पीरियड आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट में ब्राह्मी लिपि में इसको कैसे लिखते थे। ब्राह्मी लिपि में इसके ऊपर क्या लिखा गया है, 0 to 9, ये क्या है, 0 to 9। अब ये हिंदू, अभी क्या है, हिंदू, ठीक है। तो इसका देख लीजिए आप, जो आपका हिंदी नंबर होता है ना, जो हिंदी में हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से मिलते जुलते हैं। ये नंबर जो है ये सब आपका हिंदी नंबर से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए संस्कृत में क्या है, अब ये 100% क्या है, ये हिंदी दिख रहा है आपको। फिर ये वेस्ट अरबिक इस तरह से चेंज हुआ, और फिर ईस्ट अरबिक में इस तरह से,
ठीक है। अब 11th सेंचुरी में देखिए ये इस तरह से लिखा जा रहा था। 8 तो उस टाइम भी इस तरह ही लिखा जाता था, ठीक है। अब ये 15th सेंचुरी के बाद इस तरह से, और 16th सेंचुरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 क्या है, 0। इस तरह से जो 16th सेंचुरी में जो नंबर है वो अभी हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, ठीक है। Prior to the global adoption of the Indian system of numerals, different groups of people used different methods of representing numbers, ठीक है। We shall take a glimpse of some of them. We will not be looking at different systems in the chronological order, but rather an order that suits us the main stages in the development of the idea of numbers representation. But first, let us explore some of the foundational ideas needed to count and determine the number of objects in a given कलेक्शन, ठीक है। तो अब यही कहा जा रहा है कि ये जो नंबर का डेवलप हुआ है, जो जिस तरह से अभी हम उसको बहुत इजी बना दिया, इतना इजी नहीं था पहले का नंबर, लिखना भी इतना इजी नहीं था, वो ऐसे नहीं हुआ, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुआ है, ठीक है। एक्सप्लोर मतलब वो फैलते गया। सम ऑफ द फाउंडेशनल आइडियाज नीडेड टू काउंट, मतलब फाउंडेशन कहाँ से पड़ा, फाउंडेशन मतलब कि ज़रूरत कहाँ से पड़ी कि काउंट करना है, काउंटिंग, ठीक है। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन कलेक्शन, ठीक है। कई बार ऐसा भी हुआ कि डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं पर्सन के, वो अलग अलग तरह से नंबर को लेके उसको यूज करता था, ठीक है। तो आज इसमें इतना ही, स्टोरीज ही हैं, इस तरह से पूरा थ्योरी आपको समझना है नंबर का। तो अब हम आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का जो मैकेनिज्म है वो हमको इसका कंसेप्ट समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।